नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया ना? आपके लिए आज लाए हूँ एनालिस्ट का एक्सपेक्टेड पेपर टू सीईटी। तो शायद आप लोगों ने एक्सपेक्टेड पेपर वन देख लिया होगा, कॉमर्स इसमें कमेंट किया होगा। अगर नहीं देखा तो जरूर जाके वीडियो देखिए। वीडियो को अच्छे से समझिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आराम से, आराम आराम तरीके से। और चुनिए अपना पसंदीदा कॉलेज इस साल 2026 नए उम्मीद के साथ। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुके, बिना किसी देरी से। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए। पहला वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है आपका किसका? मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का पहला वाला जो सवाल है, ठीक है। पहला वाला सवाल में आपको बोला है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको प्रॉपर्टी हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बार बार एक ही बार समझाया, मैट्रिक्स से अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा तो प्रॉपर्टी से ही फंसेगा। ठीक है ना? तो आप देखिए, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होता है? जब डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। आपको पता ही है। एक मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है? जब डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू जीरो होता है। तो टू को तो आप मिलाओगे ऑप्शन बी के साथ, एक को मिलाओगे आप ऑप्शन सी के साथ। आप देखिए कौन कहाँ पे, ए कहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू मतलब ए का मतलब आपका हो गया फोर। सिमेट्री मैट्रिक्स के अंदर होता है। ए फोर हो गया। बी जो आएगा, बी आपका थ्री आएगा। सी आपका वन आएगा। डी टू आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर टू। सिंपल सा चीज है। ठीक है, आया है आपका पेपर में, करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। और एक मैट्रिक्स का सवाल। आपको बोला है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों का ऑर्डर सेम है। स्क्वायर इक्वल टू आई है, ए माइनस आई का क्यूब प्लस ए प्लस आई का क्यूब माइनस। देखिए, ए माइनस आई का, ए माइनस आई का होल क्यूब आपको पता होना चाहिए ना। ए माइनस आई का क्यूब मतलब आप बोलते हो ए क्यूब माइनस क्या करोगे? थ्री ए स्क्वायर आई प्लस क्या करोगे? थ्री ए डॉट आई स्क्वायर माइनस का आई क्यूब। यहाँ पे ए क्यूब का लिख सकते हो ए स्क्वायर डॉट ए। बिल्कुल लिख सकते हैं। ए स्क्वायर डॉट आई का मतलब ए स्क्वायर होता है। ए डॉट आई स्क्वायर का मतलब आई होता है, यहाँ पे ए आएगा। आई क्यूब का किसी भी इवेंट मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप क्यूब करो, पावर फोर करो, उसका रिजल्ट हमेशा आ जाता है। तो यहाँ पे स्क्वायर का जो रिजल्ट आया, स्क्वायर का रिजल्ट आई तो है, आई डॉट ए। थ्री स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब आई है आपका, प्लस थ्री ए माइनस आई। तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है ए डॉट आई का मतलब ए, थ्री ए पे मतलब फोर ए आएगा, यहाँ पे आएगा मतलब फोर। यही तो आ रहा। चलिए, बढ़िया बात है। उसके बाद आप ए प्लस ए आई का क्यूब अब जब करोगे, एक ही तो फॉर्मूला लगेगा, लेकिन सब में प्लस आएगा, मतलब ए प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, इसका भी प्लस आएगा। तो इसमें आएगा कितना? फोर ए आएगा। और आपका बनेगा फोर आई। जब इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को आप जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो फोर ए माइनस फोर आई तो आपका है, और यहाँ पे फोर ए प्लस फोर आई तो आपका है, और यहाँ पे माइनस आपका क्या है? थ्री ए। तो फोर आई माइनस फोर आई तो ये तो नाल मैट्रिक्स आपका बन गया, इन दोनों मिला के नाल मैट्रिक्स बन चुका है। फोर ए मिला के एट ए बन चुका है, और एट ए से आप ये को माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा? फाइव आएगा। ऑप्शन कौन सा? कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया ना? अगर बढ़िया लगा तो थम्स अप करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का वैल्यू निकालिए। कैसे करोगे? पहले तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे, डिटर्मिनेंट की, आप एक्सपांस से भी कर सकते हो, तरीका भी लगा सकते हो। एक्सपांस से कर लो। पहला वाला इस पहला वाला जो रो है उसके साथ उसके उसका रिस्पेक्ट में अगर एक्सपांशन करोगे तो आपका आएगा रूट थ्री। एक्सपांशन कर देना, जीरो आएगा, यहाँ पे रूट थ्री आएगा।
रूट थ्री आएगा, जीरो आएगा, रूट थ्री आएगा, और यहाँ पे आ गया रूट थ्री, और यहाँ पे आएगा जीरो। तो इन दोनों को मिला के आपका बना माइनस थ्री। कितना बना? माइनस थ्री बना, तो आपका बना माइनस थ्री रूट थ्री। यही तो बना। और आपको तो पता ही है इसका फॉर्मूला क्या होता है। डिटर्मिनेंट है इसका पावर ऑर्डर माइनस, मतलब थ्री माइनस, मतलब डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू निकल के आया इसका स्क्वायर करो। माइनस थ्री रूट थ्री का स्क्वायर आप करोगे तो कितना आएगा? 26। बिल्कुल आएगा सर। और बढ़िया सवाल। चलिए इस क्वेश्चन में चलते हैं। डेरिवेटिव का आसान से सवाल है, आप कर लो, क्योंकि ये सब चीज आपका बेसिक में सिखाया हुआ है। ठीक है ना? चलिए करते हैं। थ्री का ई का पावर टू एक्स, टू इंटू ई का पावर थ्री एक्स। आप क्या करोगे? पहले तो वाई वन निकाले, मतलब डीवाई डी एक्स निकाले अच्छे से। डीवाई डी एक्स जो आया, यहाँ पे आएगा थ्री इंटू ई का पावर टू एक्स का डेरिवेटिव ई का पावर टू एक्स, और चेन रूल आपको सिखाया है टू एक्स का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। टू इंटू ई का पावर थ्री एक्स आया, इंटू आपका थ्री आया। तो यहाँ पे जो मिला सिक्स इंटू ई का पावर थ्री एक्स हुआ, और सिक्स इंटू ई का पावर थ्री एक्स है। जब भी आप डी टू वाई डी एक्स टू करोगे, मतलब फिर से एक और एक बार डेरिवेटिव जो करोगे, यहाँ पे आएगा सिक्स इंटू ई का पावर टू एक्स इंटू टू, प्लस सिक्स इंटू ई का पावर थ्री एक्स इंटू थ्री, इंटू थ्री। तो यहाँ पे बना क्या? यहाँ पे 12 बना, और यहाँ पे बना आपका 18। ठीक है। यहाँ पे अगर आप कॉमन लोगे तो सिक्स कॉमन लोगे। आपको बोला इसका वैल्यू बताओ, तो इसका वैल्यू क्या है? दूसरा कलर लीजिए। चलिए, इसका वैल्यू है 12 ई का पावर टू एक्स, प्लस 18 ई का पावर थ्री एक्स। सिक्स वाई का मतलब इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करें, जो आपका बनेगा 18 ई का पावर टू एक्स, प्लस 12 ई का पावर थ्री एक्स। तो यहाँ से बन चुका है 30 ई का पावर टू एक्स, और बना आपका 30 ई का पावर थ्री एक्स। अब अगर फाइव कॉमन लोगे यहाँ से, तो देखिए ये बना फाइव की कॉमन लिए सर, क्योंकि ऑप्शन गिनाने हैं आपको। जो आया है ए वाला यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसका वैल्यू फाइव दिया है। समझ पा रही है? ऑप्शन कौन सा है? स्टैंडर्ड चीज कर लोगे ना आराम से, दिक्कत वाली बात नहीं है। इजी है ना? इजी। पेपर फोड़ के आना है इस बार। ठीक है, पेपर फोड़ के आना है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्लो भाई, बहुत बार पढ़े। फंक्शन कभी भी नॉट डिफरेंशिएबल कब होता है? जो क्रिटिकल पॉइंट होता है। आपको तो पता ही है इसका क्रिटिकल पॉइंट जीरो है, तो ए वाला ऑप्शन टू बनेगा। चेक कीजिए, ए वाला ऑप्शन आउट, ए वाला ऑप्शन है। यहाँ पे ए टू है, बी वन है, ए टू है, बी को चेक नहीं करना है, सी और डी को चेक करना है। अब सी में जाइए, डी में जाइए, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा बनेगा? सिर्फ टू बनेगा। मतलब सी आपको, डी आपको कौन सा बनेगा? थ्री बनेगा। तो बी आपका थ्री कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन टू। और आपको तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो पता ही है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होता है? उसी पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं जो पॉइंट फंक्शन का वैल्यू जीरो का, मतलब इसका जिस वैल्यू से ए वाला पार्ट जीरो होगा। इसका वैल्यू जीरो कब आएगा? जब इसका वैल्यू जीरो बीटा होगा, इसका वैल्यू जीरो, तो इसका वैल्यू माइनस टू बीटा होगा। इसका वैल्यू जीरो कब आएगा? जब इसका वैल्यू प्लस टू बीटा होगा। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, इसमें प्लस टू बीटा होगा तब भी जीरो आएगा, माइनस टू बीटा होगा तब भी जीरो आएगा, मतलब सी तो आपका फोर होगा। ऐसे ही होने वाला है। सही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Ax equal to be a system of three linear equation in three variables, the system is। ये वही वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है बोला है, करेक्ट आंसर चूज कीजिए। ठीक है, मैं जानता हूँ डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर जीरो आया तो यूनिक सोल्यूशन मत, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आया तो यूनिक सोल्यूशन मत। तो ऑप्शन बी तो भाई सही है, ऑप्शन ए तो गलत। तो जहां जहां ऑप्शन ए दिखे उसको एलिमिनेट कर दो।
ठीक है। और नो सॉल्यूशन का केस क्या था? फंक्शन का डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो होगा, और आपका एडजॉइंट ए डॉट बी जो होता है उसका वैल्यू नॉट इक्वल टू, सी भी सही है। सही है भाई, बी सी सही है, मतलब ऑप्शन सी तो नहीं हो। डी को शिफ्ट कीजिए, इनफाइनाइट डिमेंशन, एडजॉइंट ए डॉट बी फॉर्म वो आएगा बिल्कुल, ये भी सही है। सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन। आपको पता है, एरिया ऑफ अ सर्किल with respect to the circumference when radius is 4 centimeters। देखिए, सर्किल का एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में? सर्कमफेरेंस। सर्किल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई, जब वन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। डीएस डीआर जब करोगे तो 2 पाई आएगा ना। हाँ सर, राइट। और ए जब करोगे पाई आर स्क्वायर आएगा। इसका डी ए डी आर क्या निकल के आएगा? सर 2 पाई आर निकल के आएगा। मैंने कहा डी उड़, आपको निकालना है डी ए डी एस। अरे गुरु जी, तो डी ए डी आर बाई डी ए डी एस होगा ना। बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा। डी ए डी आर का वैल्यू 2 पाई आर है, और डी एस डी आर का वैल्यू 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई काट गया, आर आ गया। आर का वैल्यू तो 4 है, तो आंसर तो 4 ही बनेगा ना। ऐसा है जवाब। मजा आया। बिल्कुल। चलो, मेरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इन दोनों को जोड़ोगे 5/2 बनेगा। अगर बोलो बनेगा तो होगा, नहीं बनेगा तो नहीं। 6 आएगा आपका एलसीएम, यहाँ पे 2 पाई बनेगा, और यहाँ पे 5, 3 पाई/6, हाँ 5/2 बनेगा। तो आप इसको आई मान सकते हो, इस पूरा पोर्शन को आई मान सकते हो। अगर इसको आई मान लिया, शायद 5/6 टू 5/2, तो आपका यहाँ पे tan x है, tan x प्लस cot x, अरे अभी जाओ, tan x प्लस cot x है, और यहाँ पे dx है। एक बात बताइए, अगर आपने वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो कौन सा? a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। ए वाला अगर सब जगह में बिठा दोगे तो क्या हो जाएगा? बोला सर ये तो अगर सारा जगह में बिठा दोगे तो पूरा पलट हो जाएगा। कैसे पलट होगा सर? चेक कीजिए कैसे पलट होता है। देखिए, ऊपर में 5/2 - x आएगा, tan 5/2 - x, तो आप क्या लिख सकते हो? कॉट लिख सकते हो ना। बिल्कुल। डिनोमिनेटर में कॉट आएगा, बिल्कुल। यहाँ पे tan आएगा, बिल्कुल। ये 90 डिग्री माइनस थीटा का कंसेप्ट चलेगा। ये आपका दोनों वाला, ये आपका दूसरा आई है, ये आपका पहला आई था। इन दोनों को जोड़ोगे, जब इन दोनों को आप जोड़ोगे, आपको तो पता ही है इन दोनों को जोड़ने का मतलब क्या होता है। अब जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? डीएक्स आएगा, क्योंकि पूरा कट जाएगा। और डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स होता है। लिमिट क्या बढ़ा? पाई/6 से पाई लेकर पाई/3 तक, पाई/3 से लेकर पाई/6 को माइनस कर दो, आप 2 से डिवाइड कर दोगे, आंसर हमें। अब चेक कीजिए, यहाँ पे 2 पाई/6 करो, 2 पाई/6 मतलब ये पाई/6 बनेगा। ये 2i का वैल्यू है, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा पाई/2। बस, आराम से हो जाएगी। सही बात है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंटीग्रेशन का सवाल। देखिए, स्मार्ट अप्रोच कीजिए पहले, बल्कि मैं स्मार्ट अप्रोच से चलता हूँ। देखिए भाई, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस तरह जाता हूँ। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, -1 से लेकर 1 तक, ये कब रहता है? जो फंक्शन इवन और टेस्ट होता है। देखिए, cos2 और 4x आपका इवन फंक्शन, sin3x आपका ऑड फंक्शन। अगर ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आएगा। और आपको तो पता ही है, एक ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन का वैल्यू हमेशा क्या आता है? तो बी का वैल्यू 4 आएगा। कौन सा ऑप्शन में है? इसलिए मैंने बोला आपको, आप जब क्वेश्चन अगर पहले देखो, उसके बाद पूरा ऑप्शन जाके देखो, ऑप्शन क्या है। नहीं तो आप पूरा सॉल्व करने बैठोगे,
तो आपका इतना टाइम नहीं देने वाला है। ठीक है, आपको 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन करना है, तो भाई ऐसे आपको ऐसे करना है। देखिए बी का 4 एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी बनेगा ना, क्योंकि ऑप्शन ए कुछ भी आ सकता है, सी कुछ भी आ सकता है, डी कुछ भी आ सकता है। बच्चा सोचेगा ऑप्शन ए कर लेता हूँ उसे। नहीं, ऑप्शन ए नहीं करना। ठीक है, तो अगर ऑप्शन पूरा करना, सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। 2x/1 का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपका बनेगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 का एक्स स्क्वायर। इसको अगर आप 0 से 1 ले तक, अब अगर ए करोगे तो आपका बनेगा log 2। log 2 एक ही ऑप्शन है, ये कुछ भी बन चुका है। साइनस का इंटीग्रेशन आपका होता है -cos। अब अगर इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये 2 बनेगा। और इसका तो पता ही है, ये है। चल, पहले छोड़े थे आपके लिए, नहीं लगा। ये बढ़िया क्वेश्चन। अगर ये साइन आपको दिक्कत हो रहा है, ये वेक्टर साइन सारा। ठीक है, सारा वेक्टर साइन, ये पूरा वेक्टर। अगर जब आप इसको इसको कैसे करोगे, आपको बोला है एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी को एक तरफ, सी को एक तरफ कर दो, और दोनों को स्क्वायर कर दो उससे। जब स्क्वायर करोगे तो इसका मॉड का स्क्वायर आएगा, इसका भी मॉड का स्क्वायर आएगा, इसका बनेगा 2 × a वेक्टर डॉट b वेक्टर। इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, मॉड का माइनस का स्क्वायर तो वही प्लस ही होता है ना। तो यहाँ पे आपका आएगा 9, यहाँ पे आएगा आपका 25, यहाँ पे आएगा 2 × a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यहाँ पे आएगा 14। तो यहाँ से आपका बनेगा कितना, 34। 34 49 से 34 माइनस करोगे तो 5 59 59। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे 15 आ रहा, 15/2 आ रहा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आपको बोला एंगल निकालने के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला बताइए। इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मॉड्यूलस, बी वेक्टर का मॉड्यूलस, इसका बिटवीन का एंगल, दैट इज कॉस। ए वेक्टर का वैल्यू क्या है सर, 3, मॉड्यूलस का बी वेक्टर का मॉड्यूलस का 5। अरे 15/2, इस 15 उस 15 कटेगा, cos थीटा का वैल्यू बनेगा आपका हाफ, और cos थीटा का हाफ कहाँ पे होता है, आपको तो पता है 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, ऐसा लगा मजेदार। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में जब एक लाइन मिलते हैं 3 डायमेंशन में, एक लाइन जब आप मिलते हैं, इस लाइन को जब करोगे ये आपका अल्फा बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस है। अगर ये वाई एक्सिस होता तो इसमें बीटा क्रिएट होता, अगर इसमें जेड एक्सिस होता तो ये गामा क्रिएट होता। तो इस ये जो एंगल आप दिख रहा है इसको डायरेक्शन एंगल बोलते हैं, और ये कोण बनाता है इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और इसका स्क्वायर सम हमेशा आपका 1 पढ़े हो। और cos स्क्वायर अल्फा को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा गलती से भी मान लिए, और इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा गलती से हम मान लेते हैं, यहाँ पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर हम गलती से मान लेते हो। और मान लिया, इसको कैलकुलेशन करो, 3 से लेकर 1 माइनस कर दो, आंसर आएगा कितना। सिंपल सा चीज है भाई, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो आराम आराम से। -1 करो, जितना भी साइन है उसको इक्वल को उस तरह बिठा दो। साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, साइन स्क्वायर बीटा हो गया आपका, प्लस साइन स्क्वायर, तो आंसर क्या निकल, सिंपल चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
लो भाई, कंसिडर द लाइन, इसका क्या क्या बोला है देख लीजिए। डायरेक्शन रेशियो, आपको तो पता ही है, ए वाला डायरेक्शन रेशियो कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, -2, -1, 2, -2, ऑप्शन चेक कीजिए। बी का वैल्यू 4 है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन, तो इन दोनों को हटाएं पहले। मेरा तो बी 4 आया तो ए 3 आएगा, मैं तो देख लिया, तो ए का कैलकुलेट करने का सुपर की जरूरत नहीं, ए मिल गया, बी भी मिल गया, तो ए भी हटाओ, सी और डी को टेस्ट करो। डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, बताइए। एक चीज निकालने से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिविजन क्वेश्चन कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर आपको इनको स्क्वायर करके जोड़ना पड़ता है, -1 का स्क्वायर करके तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करके तो 4 आएगा, और इधर 16 आएगा, मतलब 21 आता है। -1/√21, एक बार 2/√21, और -4/√20, यही तो आएगा ना, यही तो ऑप्शन में है। तो सी का कौन सा वन, 1 1, सी का 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। मैं क्यों सॉल्व करूँ पूरा, ये तरीका है करने का। लो भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपको पता है कैसे करना, ये पैरेलल लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन है, पैरेलल है, इनका फॉर्मूला होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बाई B वेक्टर का माइनस, और इसका भी माइनस, तब बनेगा सॉल्यूशन। ये आप लोगों ने कर लो, होमवर्क डाल दो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। इसका डायरेक्शन रेशियो अगर काटा पीटी काटोगे तो, इसको काटोगे तो 2 आएगा, दूसरे का अगर काटोगे इसको 3 आएगा, और इसको 4 आएगा, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम ही है ना। आप अगर A1 वेक्टर लिखना चाहोगे, A1 वेक्टर मैं लिख देती हूँ, आई क्या आएगा आपका, +2 जे क्या आएगा, +3 के क्या आएगा। आप A2 वेक्टर भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, 2y +4j +5, ये आपके लिए होमवर्क खुद करोगे। और बी वेक्टर का वैल्यू आएगा आपका 2y +3j प्लस, कर लोगे ना, कमेंट करके बताना है तो इसका आंसर क्या आने वाला, जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ बी वाई, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताइए, पी ऑफ बी वाई, पी ऑफ बी वाई का फॉर्मूला बताइए। आपको पता है पी ऑफ बी वाई का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। इन दोनों इवेंट का एक साथ, और जो घट गया उसको डिवाइड, इसका वैल्यू क्या है भाई, 0.4 है। पी ऑफ ए का वैल्यू क्या है, 0.8 है। मल्टीप्लिकेशन करो ना यार, हाँ सर, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, 0.3, ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ए का वैल्यू 2 है, कहाँ पे दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन, इन दोनों को गलत किया, तो ए वाला 2, बी वाला 2 है। देखिए बी का 1 हो गया, तो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है। आप पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो, 1 माइनस पी ऑफ ए करके ना, हाँ तो 1 माइनस 0.8 कर दो, कर दिया तो क्या आएगा, 0.2 आएगा, मतलब ए वाला ऑप्शन हो गया, ए वाला ऑप्शन हो गया। अब पी ऑफ यूनियन बी, पी ऑफ यूनियन बी निकालने के लिए फॉर्मूला बताइए, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, उसके बाद माइनस आएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप जब पी ऑफ ए बिठाओगे 0.8, पी ऑफ बी बिठाओगे 0.5, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला बताइए, 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 0.32, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या आ रहा है, करेक्ट है। अच्छा, पी ऑफ ए बाई बी निकालते हैं, छोड़िए, ऑप्शन में कुछ गलत हो गया, बहुत बड़ी निगेटिव में नहीं आ सकता। पी ऑफ ए बाई बी अगर निकालने के लिए बोला है आपको, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ, आप बोलिए ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है, 0.3, और पी ऑफ बी क्या है, 0.5,
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 64/10 है। एक गलत, ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि पी ऑफ, एक सेकंड, हाँ क्वेश्चन में गड़बड़ है कुछ, क्वेश्चन में गड़बड़ तो है। नहीं नहीं नहीं, इसमें 0.32 अगर पॉइंट को बिठाओगे यहाँ पे जीरो आएगा। हम्म, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल होगा ना, 100 बनेगा, 0.64 है, सॉरी अभी चाहूंगा, 0.64 आ रहा है, ठीक है, बी का ऑप्शन 3 आ रहा है। तो आपका A2 बन गया, B3 बन गया, ऑप्शन 2 बन सही है। और इसको कैलकुलेशन करोगे तो 0.98। हाँ, होगी। नेक्स्ट में चलते हैं। चलो भाई, यहाँ पे क्या बोला, ये सारे जो इवेंट है ये सब एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, ये तो बोला है यूज ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो ये तो ट्रू है। हाँ, ऑप्शन बी तो ट्रू है, ऑप्शन सी भी ट्रू है, क्योंकि ये डैश दे रहे हैं, आपको पता ही होना चाहिए। अच्छा सर, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी वाला केस बोनस क्वेश्चन है सर, आया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर्स रिस्पेक्टिवली आर कोलिनियर, पोजीशन वेक्टर्स बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल ए बी वेक्टर बात निकाल, 5i-j, उससे माइनस करो किसको, 20i प्लस लैम्डा जी, जब माइनस करोगे 5i से लेकर 20i का माइनस 15i होगा, और यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा, लैम्डा माइनस है प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस करने, माइनस लैम्डा माइनस लो भाई, और क्या है पीसी, यहाँ से माइनस करो, 10 से लेकर 5 माइनस करो तो 5i आएगा, और इसको इससे सब माइनस करोगे तो -12 आप अगर इसको इक्विवेलेंट करोगे, आपको तो पता ही है ए बी वेक्टर कोलिनियर टू एटा वन ए बी इंटू बी सी, ए बी वेक्टर का वैल्यू है -15i माइनस लैम्डा -1 जे कैप, बी सी का मतलब है आपका 5i -12। ये देखिए, पहले तो 5m इक्वल टू -15, तो एम का वैल्यू निकलता है -3, उसके बाद माइनस लैम्डा -1 -12, अगर एम का वैल्यू -3 है तो यहाँ पे बनेगा 36, और इस वन से उसके तरफ लेके आओगे तो माइनस बनेगा 37, आंसर आएगा आपका -6। लैम्डा का वैल्यू क्या निकल के आएगा, कैलकुलेशन जब करोगे लैम्डा का वैल्यू समझ पड़े हम? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में चलिए, लो भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन कैसे निकलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जब आप इस वाले डी वाई डी एक्स को हम ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, पी वाई इक्वल टू इस e का पावर पी डी एक्स, इसको ही तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इक्वेशन आपको दे रखा है, इसमें एक्स लॉग इसको अगर डिवाइड करोगे एक्स लॉग से, तो आपका ऐसा बनेगा कुछ ऐसे तरीके से, 2 log x डिवाइड बाई एक्स लॉग एक्स ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे p का कंपाउंड कर लो, तो आप 1/x log x पे लेके आइए dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, d ऑफ log x, log x को जेड मान लो,
लॉग एक्स को अगर जेड मानोगे तो आपका डिजिट बनेगा dx बाई एक्स, बिल्कुल बनेगा। तो p का पावर क्या है, डिजिट बाई जेड है, बिल्कुल। p का पावर लॉग जेड बनेगा, बिल्कुल। तो इसमें आपका जेड आंसर होगा, बिल्कुल, मतलब लॉग एक्स आएगा। ए वाला और ए वाला अगर इक्वल होएगा, लॉग का जो प्रॉपर्टी है, ये नंबर आ जाता है जेड, और जेड का वैल्यू तो आपको पता ही है log x। इतना आसान क्वेश्चन कर सकते हैं। लो, ये डेरिवेटिव का सवाल है। आपको पाई बाई टू का वैल्यू निकालना है, डी बाई डी एक्स। तुम और डाल दो क्या, डी बाई डी एक्स कर लोगे तुम लोग। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। अंदर वाला कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। और जो एक्स स्क्वायर बेटा है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स। तो फाइनली क्या निकल पाएगा, माइनस टू एक्स कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। दो बार ये हुआ ना बात। आपको एक्स के जगह में क्या लिखना है, रूट पाई बाई टू लिखा, टू इंटू रूट पाई बाई टू कॉस, इधर आज में पाई बाई फोर मतलब वन, वन बाई रूट टू। और यहाँ पे आएगा पाई बाई फोर मतलब वन बाई। तो अब देखिए टू टू कैंसिल तो हो गया, माइ अरे माइनस रूट पाई बाई रूट टू, ऐसा वाला ऑप्शन है इजी का, कॉस वन बाई रूट टू ऑप्शन। ऐसा लगा मुझे, बिल्कुल। इस क्वेश्चन में चले, ये आपको टेन एक्स दे रखा है, इसको वन 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 करके ले लो। कर लोगे ना, दो मात्र एक्स वन इसको एलिमेंट भरोगे, पकड़ लोगे, कर लोगे। साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, बताइए इसका वैल्यू आंसर क्या है। टेन इनवर्स इसका, टेन इनवर्स इसका मतलब क्या होता है, आपको तो पता ही है। ये एक्स होगा, ये आपका वन होगा, ये क्या बनेगा, वन प्लस। तो यहाँ पे साइन इनवर्स आना है ना, तो साइन इनवर्स लाओगे तो क्या है, बोल दो यार। सर एक्स बाई रूट ओवर वन पर एक्स स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन मिलता है। अगर आपको तो पता है साइन साइन इनवर्स आएगा तो एक्स बाई रूट ओवर वन पर एक्स स्क्वायर आएगा। देखिए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। आपको बोला है, पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब ए का वैल्यू आपको निकालना है। आपको पता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू, इसका वैल्यू जो आएगा वो आपका वन, बिल्कुल बनेगा। तो आपको तो पता है वन माइनस सेवन स्क्वायर, इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे बनेगा आपका ए बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस बेटा ना वन माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस ए बाई टू प्लस वन बाई टू इक्वल टू जीरो। तो कितने मल्टीप्लाई करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर माइनस ट्वेंटी फोर स्क्वायर, अरे फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टू ए बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो आप लोग करो, अब इसको ऐसे लिख सकते हो, ट्वेंटी फोर स्क्वायर माइनस टू ए माइनस थ्री बिल्कुल लिख सकते हो। वहाँ पे ट्वेंटी फोर इंटू थ्री मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, सेवेंटी टू। इसको टू निकाल सकते हैं। हम्म, जो नहीं आ रहा, क्वेश्चन सही दिया है ना, होना चाहिए।
सिर्फ स्क्वायर माइनस फोर से निकल ऐसा है डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट। फोर आएगा माइनस फोर इंटू माइनस थ्री इंटू ट्वेल्व, मतलब आपका आएगा फोर प्लस ट्वेल्व इंटू नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है क्या? शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है क्योंकि पी ऑफ जीरो लेस देन एक्स लेस इक्वल टू टू, यहाँ पे आपका बनेगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू, मतलब इन दोनों का समेशन होगा ए बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस, ठीक है ना? एक सेकेंड, इस वन का तो रिजल्ट जीरो आ गया बोथ साइड, तो इस वन का तो कोई मतलब नहीं है भाई। तो ए वाला पोर्शन तो गलत है क्या? हाँ, गलत पता चला। ठीक है, पता कुछ एक गलत हो, मैं भी जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पे ऐसे ही आया, ठीक है ना? वन तो आपको कैंसिल हो गया, ये आपका वन का लेफ्ट साइड कैंसिल हो गया। अच्छा, तो मेरा और अगर ऐसे बनाओगे फिर भी तो वही आएगा ना। हाँ, 24 स्क्वायर टू ए प्लस वन, जीरो आया, 24 स्क्वायर माइनस टू ए माइनस वन, 24 स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस फोर ए माइनस वन, सिक्स कॉमन चले যাচ্ছে सिक्स से প্লাস এখান থেকে a এর ভ্যালু আসবে ওয়ান বাই ফোর और একটা a এর ভ্যালু माइनस वन बाई सिक्स, किंतु আমাকে मेरे को क्या बोला a ग्रेटर देन जीरो ना, तो ये वाला तो होगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि a ग्रेटर देन जीरो बोला है। यहाँ पे आप a बाई टू प्लस वन बाई फोर इसको, ठीक है, यहाँ पे अगर वैल्यू बिठाओगे a का वैल्यू वन बाई फोर तो क्या आएगा? बिल्कुल यही आने वाला है। आप इसको सिक्सटीन बनाओगे तो टू बाई सिक्सटीन, इसको सिक्सटीन बनाओगे तो फोर बाई सिक्सटीन, ये सवाल बढ़िया है, मजा आने वाला। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल कर पाओगे? पानी पी ली पी, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल बताइए कैसे होगा? देखिए इस ब्लॉक को उस तरफ अगर लेके जाओगे तो क्या आएगा भाई, डी वाई डी एक्स आएगा, ई का पावर बनेगा थ्री एक्स प्लस टू। इसको आप कायदे से इसको ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो सर। आप डी वाई के डिनोमिनेटर में फोर वाई डाल दो और इधर आप थ्री एक्स को डी एक्स से रखा हटा दिया सर, इधर माइनस फोर वाई आप आ चुका है, डी वाई इक्वल टू, इसको इस तरफ देखिए, अरे गुरुजी क्या कर दी, क्योंकि ऑप्शन आपका वही पे है, तो इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या निकलता है, सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन जब आप करोगे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e टू द पावर थ्री एक्स बाई थ्री, इसका इंटीग्रेशन आएगा e टू द पावर माइनस फोर वाई बाई माइनस फोर।
क्लास ऑफ C/12 क्योंकि आप जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो 4 बनेगा, यहाँ पे बनेगा -3 का पावर e का पावर -4y और यहाँ पे c बनेगा। तो यहाँ पे माइनस कर दो और भी बढ़िया चीज है क्योंकि ऑप्शन आपको हर चीज हर हल में ऑप्शन आपको मिलाना है। तो 4 e का पावर 3x आया प्लस 3 into e का पावर -4y प्लस लिया ब्रैकेट को आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपका 4 e to the power 3x प्लस 3 एकदम एकदम पहला वाला ऑप्शन जो है, यही आपका आंसर है। ठीक है ना। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दाम है भाई एक प्रूफ पॉइंट का इससे क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब आप अगर मॉड फंक्शन को ब्रेक करोगे तो x-2 का आप जब पॉजिटिव मानोगे तो ए वाला पॉजिटिव आएगा और x-2 का आप जब नेगेटिव मानोगे तो ये वाला आपका नेगेटिव आएगा। सिंपल सा बात है भाई। इसको आप लिख सकते हो x का वैल्यू 2 से लेकर रिडक्शन तक, इसका वैल्यू इसका 2 से लेकर 2 से छोटा। तो आप जब इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन को ब्रेक करो ना 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, जब 1 से लेकर 2 से करोगे 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब ये माइनस आएगा, मतलब आपका बनेगा 2 माइनस प्लस 2 से लेकर 4, पहला वाला कंडीशन। इसको इंटीग्रेशन करो, रिजल्ट के सामने आता है, देख चेक करो। इसका इसका आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है 1 से लेकर 2 तक। और इसका बनेगा सर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, इसका भी आंसर पता है 2 से लेकर 2। ठीक है। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ बनेगा 4, यहाँ बनेगा 4/2 मतलब 2। अब जब 1 बिठाओगे यहाँ बनेगा 2, यहाँ बनेगा हाफ। अब जब यहाँ पे 4 बिठाओगे 16/2 मतलब 8 माइनस 3, कैलकुलेशन होगा शुरू होगा। जब मैं 2 बिठाओगे यहाँ पे 4 बनेगा बाई 2 मतलब 2 बनेगा और यहाँ पे बनेगा फिर यहाँ पे 2/2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, प्लस आ आया, ए 0 है, -2 है, +2 है। ठीक है, 5/2 दिख रहा है, फिर खत्म कर सकते, खेला होबे जंगल में खेला होगी। चलो भाई आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और एक बढ़िया क्वेश्चन है आपका, इसका पैराबोला, आपको एरिया निकालने के लिए बोला है बाउंडेड अंडर लाइन एक्स इक्वल टू 1। तो इसका जो फिगर आएगा ए वाला आएगा ना, लीजिए आपको तो पता ही है। तो एक्स इक्वल टू 1 मतलब आपका इस वाला पोर्शन का, जब आप स्ट्रिप ड्रॉ करोगे तो यहाँ आधा स्ट्रिप ही ड्रॉ होगा क्योंकि इस वाला स्ट्रिप का इसका जो एरिया आएगा इसका जो एरिया का सेम आएगा, दोनों को इंटू कर देते हैं। ठीक है ना, रीजियन वाला केस स्ट्रिप जब आप करोगे तो लिमिट क्या निकलता है 0 से लेकर 1 तक, कोई दिक्कत, 0 से लेकर 1 तक सामने 2 डालोगे और रूट ओवर 4x। इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, रूट ओवर 4 का मतलब 2 होता है, मतलब ये 4 हो गया। 0 to 1 x का पावर हाफ टी, x का पावर हाफ टी, इसका इंटीग्रेशन क्या है x का पावर 3/2 हाफ प्लस 1 3/2 बाई 3/2, 0 से लेकर 1। तो 1 बिठा के 1 आएगा, 0 बिठा के 0 आएगा, तो आंसर निकल के आएगा 4 into 12। ये कैलकुलेशन कर लो, आंसर मिला लो और खुश हो जाओ। ऐसा क्वेश्चन पेपर में करके आना है भाई, अगर छोड़ के आओगे तो कैसे चलेगा। लो आज यही था, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल मैंने इसके सॉल्व किया आपको। कुछ सवाल शायद एलपीपी का सवाल नहीं, ठीक है, तो एलपीपी का सवाल नहीं था। ठीक है कोई बात नहीं, एलपीपी का सवाल मैं डाल दूंगा अगले वीडियो में। एलपीपी का बहुत सारे क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन था, एलपीपी का सवाल है, बाकी सारा का सवाल मैंने उठाया। फिर क्लास 12 के सवाल है, रिलेशन का भी सवाल आना चाहिए, रिलेशन के भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो इसके पेपर आएगा आप सिर्फ इसको करके जाइए, आराम से करके जाइए। ठीक है, आपको यही सब बेसिक वाला क्वेश्चन ही मिलेगा जो आपने किए हैं। ठीक है, तो
दिक्कत वाली कोई बात नहीं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो एक ही बात बता दो आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को पहुंचा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला दीजिए, उनको दिखाइए, ठीक है, पढ़ने का मौका दीजिए सबको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।